नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, आज है दिनांक 9 नवंबर 2025 और आज के दिन ही हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट करवाया गया था एसपी टेट नॉन मेडिकल का पेपर, जिसकी मैं एक्यूरेट आंसर की जीके की आपके बीच लेके आ चुका हूं। जिसमें पहला क्वेश्चन था कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है, व्हाट इज़ द करेंसी इन जर्मनी। तो अगर बात करें जर्मनी की मुद्रा की, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका जो कैपिटल्स और आपकी जो करेंसी है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो जर्मनी की मुद्रा का नाम यूरो है। अगर मैं यूरो की बात करूँ तो यूरो यूरोपियन यूनियन के कई देशों की मुद्रा है। तो यूरो जो है वो कितने देश अपनाते हैं, 20 देश अपनाते हैं। इस बात को आपने याद रखना। और यूरो जो है कब से लेकर चली, तो यूरो का चलन 1 जनवरी 2002 से यहाँ पे यूरो का चलन भी हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा देश ट्यूलिप फूलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है कि विच कंट्री इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स। तो ट्यूलिप फ्लावर्स के लिए जो यहाँ पे फेमस था वो था आपका यहाँ पे नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ आपने यहाँ पे जाना है, क्योंकि नीदरलैंड जो है वो ट्यूलिप फूलों की जो खेती है उसके लिए विश्व में सबसे प्रसिद्ध है। और भारत में भी अगर मैं बात करूँ, एक ट्यूलिप गार्डन है। तो भारत में किधर है, तो भारत में कश्मीर में ये ट्यूलिप फ्लावर गार्डन भी है। अगला क्वेश्चन था कि हाउ मैनी कंट्रीज डज द सहारा डेजर्ट टच। भाई वही क्वेश्चन आए थे जो हमने आपको अपनी मैराथन्स में करवाए थे। तो सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, ये तो मैंने आपको बताया था। साथ में ये भी बोला था कि जो सहारा रेगिस्तान है इसकी सीमा 11 देशों के साथ छूती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है वो दूसरे विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था और मैंने आपको बोला था कि 30 में से हर पेपर में 25-26 क्वेश्चन तो वो आते हैं जो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े टफ आता है। तो इन्हीं क्वेश्चन को आपने आगे के लिए सीखना है। तभी मैं बोलता हूँ कि जितनी भी आंसर की मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वाली डालता हूँ इनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, रैंडम होते हैं भाई। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ साथियों, तो ये दूसरे विश्व युद्ध में जो शामिल हुआ था वो 8 दिसंबर 1941 को हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि ओपेक का जो ओपेक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर बात करें ओपेक के मुख्यालय की, तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है। इस बात को आपने याद रखना है। ओपेक जो है वो ऑस्ट्रिया, वियना जो है वो कहाँ की राजधानी, तो वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है और यहीं पर ओपेक का मुख्यालय है, जो कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन होता है। और ओपेक की जो स्थापना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1960 के आसपास बगदाद इराक में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड, मतलब कि कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड से वियना भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 1965 में। आगे के लिए अगर टफ क्वेश्चन आएगा, जब ओपेक बना था तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था, लेकिन बाद में इसको कहाँ के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, आपका वियना के लिए ट्रांसफ़र कर दिया स्विट्जरलैंड से। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आपका कंबोडिया में है, जो कि अंकोर वाट का मंदिर है। यही दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, क्योंकि लगभग ये जो है वो 162 हेक्टेयर और 402 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के किनारे। देखो, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है वो किस नदी के किनारे है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो आपका डैन्यूब नदी हो जाएगा, क्योंकि जो डैन्यूब नदी है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है उसके किनारे पर स्थित है। और डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी की, तो है आपकी नील नदी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे बेसिक क्वेश्चन था ये। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने आपको ट्रिक भी दिया था कौन कौन से है। मित्र पर गमछा जार, देख लो मेरी लाइव मैराथन को, क्या वहाँ पर ये क्वेश्चन बताए थे, हर एक क्वेश्चन बताया था भाई, याद रखना है, मित्र पर गमछा जार। अगला क्वेश्चन है कि वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है। तो वेदों में जो सबसे बड़ा वेद है सबको बताया था, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडल बताए थे, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ हैं। और आपका सामवेद संगीत से संबंधित है, अर्थवेद आपका जादू टोने वशीकरण से संबंधित है, और आपका यजुर्वेद जो आपकी यज्ञ आदि से संबंधित है। देखिए भाई, हर एक चीज़ की मैं यहाँ पे डिटेल से बात कर रहा था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात करें भारतीय जल सेना दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, मैं बार बार इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। तो ये आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत बार मैंने वायुसेना दिवस, थल सेना दिवस और नौसेना दिवस तीनों आपको बताए थे।
अगला क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। आपने कितने बार मुझसे सुने होंगे कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस है, एक डिमोस है। और मैंने ये भी बताया था कि डिमोस जो है वो क्या है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटी सैटेलाइट है आपकी डिमोस। अगला है माजुली नदी कौन सी नदी पर स्थित है। भाई माजुली तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर माजुली की बात करूँ तो माजुली जो है आपका कहाँ पर है, तो माजुली द्वीप आपका गोदावरी नदी, गोदावरी नहीं है, माजुली आपका कहाँ पर है याद रखना है आपको, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ आपने जाना था 42 का, बिल्कुल सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं अगर माजुली द्वीप की बात करें तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। और याद रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और भारत का पहला द्वीप जिला भी है। और याद रखना है द्वीप क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, जो चारों ओर से ऐसा ऐसा भूमि का टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको ही द्वीप बोलता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि नवरात्रों के 5वें दिन दुर्गा जी के किस रूप में पूजा की जाती है। क्या ये आप ये क्वेश्चन बता दोगे कि भाई नवरात्रों का जो 5वां दिन होता है यहाँ पे दुर्गा माता की जो है वो किस रूप की पूजा की जाती है नवरात्रों के 5वें दिन। तो देखो अगर मैं बताऊँ आपके 5वें दिन की, तो 5वें दिन जो है वो माता स्कंद माता की पूजा की जाती है ना। याद रखना है आपको, तो स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है, स्कंद माता की, ये बात आपको याद रखना है। और हमारी 9 माताएं हैं और जिसमें से जो 5वें दिन आता है वो आपका किसका आता है, स्कंद माता का आता है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन ये पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन थोड़े से हम नहीं देखते, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उनसे संबंधित होता है, नवरात्रे वगैरह से। अगला क्वेश्चन, नेम ऑफ द बॉडी वाटर डेट सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार, मतलब कि उस जलाशय का नाम बताइए। साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि उस जलाशय का नाम बताइए जो अंडमान तथा निकोबार द्वीपों को पृथक करता है। तो मतलब उस जलाशय का नाम यहाँ पे पूछा है जो अंडमान तथा निकोबार द्वीपों को क्या करता है, मतलब पृथक करता है, अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है इनको अलग करने का जो काम कर रहा है वो 10 डिग्री चैनल करता है साथियों। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, जब मैंने इसको मैराथन में कराया था शायद पार्ट 7 या पार्ट 8, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है अभी उनके इलेक्शन हुए हैं और देखो मैंने आपको पहले ही बोला था करंट से उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन आएगा कि उनका चुनाव कौन कराता है, आर्टिकल कौन सा है। तो भारत का जो चुनाव आयोग है वही जो है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करवाता है। ये बात भी साथियों आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन था, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र होनी चाहिए ना यार वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, आप सबको मैंने ये तो बोल दिया था कि जो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना जो है वो 1971 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे आपको फंसा दिया था कि 1971 को हाई कोर्ट की स्थापना हुई, लेकिन एग्जैक्टली कब हुई क्वेश्चन साथियों ये पूछ लिया। तो यहाँ का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस समय हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व में आया था, मतलब कि पूर्ण राज्यत्व का जिला बना, उसी समय हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई, अगर आपको बिल्कुल याद होगा। तो ये बिल्कुल सही था यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी 1971 के साथ आपने जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मैंने पहले मुख्य न्यायाधीश भी बोले थे उच्च न्यायालय के, वो थे मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग, जिनको एमएच बेग कहा जाता है। और उसके बाद मैंने आपको इनका ये भी बोला था कि जो हाई कोर्ट है साथियों, हाई कोर्ट की जो इस समय मतलब कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो लीला सेठ है, और वर्तमान में कौन है अगर आपको याद होगा तो गुरमीत सिंह संधावालिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। एक एक बात आपको साथियों बोली गई थी, अगर आपने इन बातों को ध्यान से नहीं सुना तो आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली थी। अगला क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे। कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई हिमाचल के पहले तो सबको पता था यशवंत सिंह परमार थे, है ना, ये पहले तो आपने सोच ही लिए थे, तो पहला ऑप्शन तो आपने यहाँ से हटा ही दिया होगा। लेकिन फिर आपको माइंड में आया होगा कि क्या शांता कुमार थे, क्या चरणजीत सिंह थे। जी हाँ, तो इसके बाद कौन बनते हैं आपके, शांता कुमार बनते हैं जनता पार्टी से, और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये। ठीक है, इनकी बहुत सारी किताबें मैंने आपको बताई। तो शांता कुमार हिमाचल के तीसरे मुख्यमंत्री थे, बीच में रामलाल ठाकुर भी बनते हैं, है ना। तो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री आपके वाई.एस. परमार थे, और सबसे लंबे समय तक जो रहे थे ना वो कौन रहे थे, वीरभद्र सिंह। ये हिमाचल के 6 बार बने हैं। अगले बार ये बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए कि राजा वीरभद्र सिंह बुशेर रियासत से थे, है ना, और राजा पदम सिंह के ये बेटे भी थे, आपको ये भी याद रखना है। पदम पैलेस कहाँ पर है, ये आपका बुशेर में है, रामपुर में है, आपको ये भी याद रखना है। और इस समय जो उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह वो क्या है, लोक निर्माण के मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस दैट टुक प्लेस ऑन 25 जून 1945, मतलब कि 25 जून 1945 को जो शिमला सम्मेलन हुआ था साथियों वो कहाँ पर हुआ था।
तो अगर बात करें आपके शिमला सम्मेलन की, है ना, तो शिमला सम्मेलन का जो दूसरा नाम है, कब हुआ था ये आपको पता चल गया, 25 जून को हुआ था। तो इस सम्मेलन का जो दूसरा नाम था साथियों, वो आपका बेवल योजना था। तो ऑप्शन बी के साथ आप बिल्कुल जाएंगे। और शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को ये पता चल गया, जिसको बेवल योजना के नाम से भी साथियों जाना जाता है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो समझौता हुआ था वो मतलब कि किसके बीच हुआ था, मतलब कि वॉयसरॉय की जो कार्यकारी परिषद का यहाँ पे पुनर्गठन कार्य करना था। और इस घोषणा ने क्या है, लॉर्ड बेवल ने यहाँ पे क्या है 14 जून 1945 को एक घोषणा की थी कि एक शिमला सम्मेलन होगा, इसीलिए इसको बेवल योजना भी कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ पर है, तो ये सोलन के चायल में है। धर्मशाला कुछ लोगों ने लगाया होगा, धामी भी नहीं था, नीरज तो है ही नहीं भाई। नीरज में तो हिमाचल का एकमात्र सूर्य मंदिर, अगर मैं कहूँ तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है हिमाचल नीरज में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी थी। और अगर बात करें दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट मैदान की, तो ये चायल में है, आपको याद रखना। तो ऑप्शन ए के साथ हमने बिल्कुल जाना था। अगला क्वेश्चन था तुंडा वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। मैं थक गया था आपको तुंडा पढ़ाते हुए। तुंडा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में था। तुंडा था, कालाटॉप था आपका। इसके अलावा आपको मैंने बताया था खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका गैमकुल सिहावेई। आपने कितने बार पढ़ लिया होगा गैमकुल सिहावेई, तो गैमकुल सिहावेई भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि गैमकुल सिहावेई भी आपका बहुत पूछा जाता है कि गैमकुल सिहावेई आपका कहाँ पर है। तो गैमकुल सिहावेई आपका चंबा में है। आपका चंबा के हमने सारे देखे, कालाटॉप, खजियार सारे के सारे हमने पढ़े थे। टूंडा तो मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, टूंडा आता ही आता है पेपर में, ठीक है। तो ये चंबा जिले में स्थित है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन भाई, नाको झील, बहुत बार बता चुका था कि स्केटिंग के लिए जो फेमस झील है हिमाचल की, वो आपकी नाको झील है, जो कि किन्नौर में है। किन्नौर में दो ही झीलें, एक नाको है, एक सोरंग है। और मैंने आपको दोनों की दोनों बताई थी। कुल्लू की झीलें हमने दबा के पढ़ी थी। हिमाचल की हर जिले की झीलें मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिटेल से साथियों पढ़ा चुका हूँ। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेलमार्ग का उद्घाटन किसने किया। क्या मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया था, 100 बार बताया था भाई। तो ये क्या था, किसने, लॉर्ड कर्जन ने। जिनके समय बंगाल विभाजन हुआ था, इनके द्वारा ही, ये वही लॉर्ड कर्जन है जो कि 1899 से, याद रखना भाई, जो कब से कब तक थे, 1899 से 1905 तक जो थे वो क्या थे आपके जो है वो वायसरॉय के रूप में थे। तो इनके द्वारा ही जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था साथियों। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और ये क्वेश्चन तो हमने जो है मैराथन में पढ़ा था, क्योंकि रैंडम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेम क्वेश्चन को पढ़ा दिया था कि हिम ऊर्जा वर्क्स ऑन फील्ड दिस। जो हिम ऊर्जा है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो साथियों जो हिम ऊर्जा है वो जो कार्य करता है नवीकरणीय जो ऊर्जा जो संसाधन है ना, मतलब कि राज्य सरकार का ये उपकरण है हिम ऊर्जा, और हिमाचल प्रदेश सरकार का है हिम ऊर्जा, आपको बताया भी था मैंने। ये जल विद्युत, सौर ऊर्जा, अन्य नवीकरणीय स्रोतों पर काम करता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उन पे ये काम करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवीकरणीय ऊर्जा पर। देखिए जी, बहुत आसान क्वेश्चन, हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य के लेखक कौन है। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया गया था। कितने बार इन क्वेश्चन की पुनरावृत्ति यूट्यूब पे मेरे द्वारा की गई थी कि हिमाचल अतीत, वर्तमान, भविष्य एक झलक के जो किताब के जो लेखक है वो कौन है, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना था। इसका जो ऑप्शन यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश वर्तमान, अतीतीय, भविष्य के लेखक जो है वो कौन है, आपकी देवराज शर्मा है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन था आईसीसी महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में भारत जीत चुका है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व कप्तान जो है वो हरमनप्रीत कौर थी, सब लोग जानते हैं। दिल खुश कर दिया भाई, कैच भी पकड़ लिया। स्मृति मंदाना ओपनर बैट्समैन है, दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर है, मिताली राज ने तो संन्यास ले लिया है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों नाम जरूर याद रखने हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। ये तो सबको आता था ये क्वेश्चन। तो हिमाचल प्रदेश का पहला रेडियो स्टेशन आपका शिमला में आपका स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों फिर से, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसने जीता। तो अगर बात करें आपका पीस का जो नोबेल पुरस्कार है, अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, इनको नहीं मिला, मैरी ब्रैंको को नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, इनको कोई दूसरा पुरस्कार मिला था किसी दूसरे क्षेत्र में, तो ये मिला था मारिया कोरिना मचाडो। तो मारिना कोरिया मचाडो को मतलब कि वेनेजुएला देश में जो है वो लोकतंत्र को बढ़ावा, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इनको क्या दिया गया, इनको ये पुरस्कार दिया गया था मारिया कोरिना मचाडो जी को।
अगला क्वेश्चन है 71वें फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार 12वीं फेल को मिला। बहुत मोटिवेट किया इस मूवी ने सभी को। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई ये नियुक्त जो किया गया है वो आपका दीपिका पादुकोण को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और आखिरी क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ 100 बार ये क्वेश्चन मैं आपको जो है वो करवा चुका था, तो वीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ थे साथियों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो आपके के सुमन बेरी है। तो आपको नीति आयोग याद होना चाहिए। नीति आयोग जो बना था वो 1 जनवरी 2015 को बना था साथियों। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में यार ज़रूर लिखें हर हर महादेव, क्योंकि उनके नाम से यहाँ पे बात बनती है। और बहुत जल्द हमारे पटवारी के लिए बैच शुरू होने जा रहा है, तो आप हमारे इस नंबर पे 78761 पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी दोनों के लिए बैच शुरू होने जा रहा है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं सभी साथीगण। 78761 में एक बार इसको पुनः लिख लेता हूँ, 7876145 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारे पास रहने वाली आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, जो क्लासेस लाइव रहने वाली वो आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे पास रहने वाली है आपकी, ये आपको याद रखना है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। तो अगर आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, साथ में हम कोशिश करेंगे कि आपको इन बैचेस के साथ हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएँ। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर अगले साल के लिए फिर से दोबारा से पुनः अगर किसी कारणवश आपका टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ये कुंभ का मेला नहीं है कि 10 साल बाद आएगा, दोबारा से बहुत जल्द आ जाता है 4 महीनों के बाद। तो आप दोबारा से टेट को दे सकते हैं। उसके लिए भी हमारा बैच 15 जनवरी से एडमिशन शुरू हो जाएगी और फरवरी से क्लासेस शुरू हो जाएगी। आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।